Hello everyone, welcome back to Aparchit Exam Barrier. I hope your preparation is going very well guys. And good morning, Jai Shri Krishna everyone. And today we will discuss India's rank in various indexes July to 15th October 2023। बच्चे आज हम इंडिया की रैंक डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो वेरियस इंडेक्सेस जुलाई से 15 अक्टूबर तक जितनी भी रही हैं, ठीक है। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर IBPS PO मेंस 2023। बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसमें हमने इंक्लूडेड किए हैं जुलाई से 15 अक्टूबर तक। आई होप क्लियर होगा। थोड़ा फास्ट चलते हैं बच्चे ताकि सेशन लेंथी ना हो। एंड ये ध्यान रखना बच्चे, जो टॉपिक वाइज सीरीज़ में बुक एंड ऑथर्स ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड कर दिया गया है। बुक एंड ऑथर्स वीडियो अपलोडेड, ठीक है। आप लोग जाओ और टॉपिक वाइज CA में टॉपिक वाइज CA में जाकर CA प्लेलिस्ट होगा, टॉपिक वाइज करंट अफेयर प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लेना। इसका PDF आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा PDF का। मॉक टेस्ट सीरीज़ बच्चे लाइव स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, और 20 से करेंगे बच्चे। क्लियर है बच्चे। एंड नेक्स्ट डेली करंट अफेयर ऑलरेडी 16 तक हमने अपलोडेड कर दिया गया है, ठीक है, 16 अक्टूबर तक। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिपेयर GS सेक्शन फॉर IBPS PO मेंस, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड कर दिया गया है इसका। आप लोग देख लेना बच्चे कि आपको एक्चुअल क्या पढ़ना है और कहाँ पर टाइम देना है, कौन सा टॉपिक मोस्ट है, वो सारी चीज़ें हमने उसमें अच्छे से डिस्कस की हैं। क्लियर है बच्चे। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ एंड सेशन को स्टार्ट करता हूँ बच्चे, ठीक है, ताकि लेंथी ना हो। फर्स्ट है बच्चे India's rank in various indexes July 2023। फर्स्ट है बच्चे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। टॉप स्वीडन ने किया था बच्चे, सेकंड डेनमार्क, थर्ड नॉर्वे, फोर्थ फिनलैंड, फिफ्थ स्विट्जरलैंड। इंडियाज रैंक बच्चे, इंडिया रैंक बच्चे याद रखना है कितना है। इंडिया रैंक 67th। ओके बच्चे, 67th रैंक है, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। क्लियर है। इंडिया का रैंक आप लोग को याद रखना है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये रिपोर्ट बच्चे एनर्जी ट्रांजिशन जो रिपोर्ट हमारी रिलीज होती है, या रिलीज किसने द्वारा की जाती है, रिलीज्ड बाय WEF। याद रखना है बच्चे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्लियर है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। टॉप तमिलनाडु ने किया था बच्चे, 80.89 स्कोर रहा है उसका। सेकंड पर महाराष्ट्र 78.20, थर्ड पर कर्नाटका 76.36, फोर्थ पर गुजरात 73.322, फिफ्थ पर हरियाणा है बच्चे 63.65 एंड सिंगापुर ऑन टॉप एंड इंडिया। याद रखना है बच्चे। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023। फर्स्ट पर सिलिकॉन वैली है, सेकंड पर न्यूयॉर्क सिटी है बच्चे, थर्ड पर लंदन है, टॉप 10 रखी हमने। लॉस एंजल्स फोर्थ, फिफ्थ पर टेल अवीव है, सिक्स पर है बॉस्टन, ठीक है, एंड सेवन्थ पर है बीजिंग, एट्थ पर है सिंगापुर, नाइन्थ पर संघाई, 10 पर बर्लिन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम इंडिया बेंगलुरु। ओके बच्चे, बेंगलुरु रैंक 20th रैंक इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। क्लियर है बच्चे। आई होप क्लियर होगा। याद रखना है, ठीक है। 20th रैंक है बच्चे, ठीक है, बेंगलुरु के हमारे। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में बच्चे टॉप आइसलैंड ने किया है, सेकंड पर नॉर्वे है, थर्ड पर फिनलैंड है, फोर्थ पर न्यूजीलैंड है, फिफ्थ पर स्वीडन है बच्चे, ठीक है। एंड इंडिया रैंक जो है बच्चे किसकी, इंडिया रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कितनी है, 127। ओके बच्चे, 127 है। ओके, सो आपको याद रखना है बच्चे कि इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक 127 है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। एंड
दिस रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है बच्चे, आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, क्लियर है बच्चे। एंड एक चीज़ और देखना है हमको, अमोंग इंडिया नाइरिंग कंट्रीज पाकिस्तान इज 142, बांग्लादेश एट 59, चाइना एट 107, नेपाल एट 116। बच्चे याद, जो ये बोल रहे हैं बच्चे कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, ठीक है, उसका जो पाकिस्तान है, पड़ोसी देशों में पाकिस्तान का 142 है, बांग्लादेश 59 है, चीन 107 पर है, 107वें पर है, नेपाल 116वें स्थान पर है बच्चे, समझ रहे हैं ना आप लोग। हमारा 127 है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, क्लियर है ना बच्चे, आई होप क्लियर होगा। याद रखना है बच्चे, ये न्यूबोरिंग कंट्रीज हमारा कौन कौन सा है, पाकिस्तान है बच्चे, बांग्लादेश जिसका 142 पाकिस्तान का था, 59 बांग्लादेश, चाइना 107, नेपाल 116, क्लियर है। एंड नेक्स्ट है श्रीलंका एट 115 एंड भूटान एट 103। याद रखना, श्रीलंका 115 पर है एंड भूटान 103 पर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, ओके। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ मूव्ड 8 प्लेसेस, बच्चा कितना मूव किया है, 8 प्लेसेस टू रैंक 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन द 2023 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। याद रखना है बच्चे कि क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं बच्चे कि जो हमारा भारत है वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 146 देशों में से 8 पायदान ऊपर चढ़कर 127वें स्थान पर पहुंच गया है, क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। इसको और देख लेते हैं, आइसलैंड हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट एज द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 14th consecutive ईयर विद अ स्कोर 91.2%। बच्चा 91.2% स्कोर के साथ आइसलैंड लगातार 14वें वर्ष दुनिया में सबसे अधिक लिंग समान देशों के रूप में पहले स्थान पर है, याद रखना है बच्चे, ठीक है। 14वां ईयर है बच्चा, ये ध्यान रखना, 14वीं साल है, ठीक है, क्लियर रखना इस चीज़ को, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इसको क्लीन कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो टॉप बच्चा नॉर्वे ने किया था, ओके, सेकंड आयरलैंड बच्चा, ठीक है, एंड थर्ड है डेनमार्क, ओके, फोर्थ स्वीडन है बच्चे, फिफ्थ फिनलैंड है। इंडिया रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक बच्चा 161 है, ओके, 161 रैंक है इंडिया का रैंक है बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, हमारे इंडिया का रैंक 161 है, ठीक है, क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा कि हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का प्लेस 161 है। रिलीज्ड बच्चा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। नाइवर्स कौन कौन सी हैं बच्चा, हैव ए बेटर रैंक देन इंडिया, भूटान 90, नेपाल 95, श्रीलंका 135, पाकिस्तान 150, अफगानिस्तान 152, क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में टॉप बच्चा डेनमार्क ने किया है, सेकंड पर आयरलैंड के बाद बच्चे थर्ड पर स्विट्ज़रलैंड है, फोर्थ पर सिंगापुर है, फिफ्थ नीदरलैंड है बच्चे, एंड इंडिया रैंक 14, 40 रैंक है बच्चा ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का, क्लियर है। रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD बच्चा, ठीक है, इसको रैंकिंग देता है, क्लियर है ना बच्चे, ये इसको पब्लिश करने वाला IMD होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, क्लियर है बच्चे। 14th नेक्स्ट है बच्चे, इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडेक्सेस अगस्त 2023, अगस्त में बच्चे कौन कौन से है, इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडेक्स अगस्त 2023, फॉर्च्यून ग्लोबल
500 लिस्ट ऑफ 2023 बच्चा टॉप 500 की लिस्ट में, ठीक है, टॉप जो किया वॉलमार्ट ने किया है 10th कंसेक्यूटिव ईयर। ध्यान रखना है बच्चे, टॉप वॉलमार्ट ने किया है, सेकंड पर सऊदी अरामको है बच्चे, थर्ड पर स्टेट ग्रिड है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री होल्ड ए रैंक एट 88 इन द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ 2023। 8 इंडियन कंपनीज फीचर्स इन द 2023 फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट। याद रखना है बच्चे, ठीक है, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है यूएस न्यूज़ एंड बर्ड रिपोर्ट बेस्ट कंट्रीज रैंक 2023। टॉप स्विट्जरलैंड ने किया है बच्चे, सेकंड पर कनाडा है, थर्ड पर स्वीडन है, फोर्थ पर ऑस्ट्रेलिया है, फिफ्थ पर यूएसए है, इंडिया 30 पर है। याद रखना है बच्चे, बर्ड रिपोर्ट बेस्ट कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक 30 है, 30 रैंक है बच्चे, ठीक है, क्लियर रहेगा। वर्ल्ड रिपोर्ट बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 2023 में इंडिया का रैंक 30 है, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडेक्सेस अगस्त, बच्चा इसका भी देख लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू 2023 WTSR 2023। टॉप 3 एक्सपोर्टर्स इन बर्ड कौन कौन से हैं बच्चे? फर्स्ट चाइना है, एक्सपोर्ट पूछ रहा है बच्चे, ठीक है, फर्स्ट चाइना, सेकंड यूएसए, थर्ड जर्मनी है, ठीक है। इंडिया का 18th है बच्चा रैंक, ठीक है। एंड टॉप 3 इंपोर्टर्स पूछ रहा है बच्चे इन द वर्ल्ड, फर्स्ट है यूएसए बच्चा, ठीक है, सेकंड चाइना है, थर्ड जर्मनी है, इंडिया का प्लेस 9th है बच्चा इंपोर्टर्स में, ठीक है। एंड रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, क्लियर है बच्चे, इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चेक लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट कह सकते हो, मोस्ट क्योंकि अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा रिसेंटली मतलब अभी रिसेंटली न्यूज़ यही है बच्चे, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अभी, ठीक है, एक वीक नहीं हुआ इसका, ठीक है, तो अभी रिलीज़ हुआ है, सो आप लोग इसको ध्यान रखना है, ठीक है, समथिंग एक वीक हुआ होगा शायद, ठीक है, तो इसको ज़रूर, जहाँ तक मुझे लगता है अगर इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा तो यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। सो आई होप यहाँ से क्वेश्चन पूछें, ठीक है, इसको अच्छे से करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 बच्चे, ये थोड़ा मैंने इसको चार्ट दे दिया है, ठीक है, इंडिया का ये प्लेसेस मैं अभी नीचे डिस्कस करूँगा, 28.7 क्या है, ठीक है। फिलहाल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय कंसर्न बर्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्प कंट्री, इस रिपोर्ट बच्चा कंसर्न बर्ड वाइड द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। एंड कंट्रीज रैंक आउट 125 कंट्रीज इसमें होंगी बच्चे, जिसमें से टॉप बेलारूस ने किया है, सेकंड पर बोस्निया एंड हर्जोगोविना है, ठीक है, क्लियर है, थर्ड पर चिली है बच्चे, फोर्थ पर चाइना है, फिफ्थ पर क्रोएशिया है, ठीक है। इंडिया रैंक बच्चा 111, याद रखना है, हंगर जब हमें भूख लगती है याद होना चाहिए कि हम 3 से 4 रोटी खाते ही खाते हैं, ठीक है, अगर भूख लगती है तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि भाई 3 रोटी खानी है भूख लगे, तो आप वो 1 2 3 इसको प्लस में काउंट करोगे तो +3 हो जाएगा। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं इसको याद रखने की, ठीक है। सो याद रखना है कि 111 रैंक था, ठीक है, स्कोर बच्चा 28.7 स्कोर है, ठीक है, इससे याद रखना है, ठीक है, कि आपको कितना 111 रैंक है 125 में, ठीक है बच्चे। इंडिया रैंक 111, ठीक है, क्लियर है बच्चे। लास्ट 3 कंट्रीज बच्चे, यमन है 123 प्लेसेस पे, मेडागास्कर 124 पर है बच्चे, एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 125। ध्यान रखना है, मैंने लास्ट भी रख दिए बच्चे, क्योंकि कई बार पूछ लेता है लास्ट कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, सो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है फिर भी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है बच्चे रैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स नाइबरिंग में कंट्रीज, बच्चे जो नाइबेरियन कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी हैं, ठीक है, और उनकी रैंक क्या क्या है, ठीक है, वो सब यहाँ पर रख दिए, ठीक है। देख लेते हैं बच्चे Y1 बाई,
बाई वन बाई देख लेते हैं। ओके बच्चे, ठीक है बच्चे। सॉरी बच्चे, थोड़ा ना कभी कभी नेटवर्क वगैरह इशू करता है, सो हो जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट है 16th रैंक है बच्चे श्रीलंका का, स्कोर 13.3 स्कोर है। 69th है बच्चा नेपाल का, 15.0 स्कोर है। 72nd है बच्चे म्यांमार का, 16.1 स्कोर है। बिकॉज ये हमारे पड़ोसी देश हैं बच्चे, ओके, नियरली कंट्रीज़ है, दैट इज़ रीज़न कि आप हम इसको रखें हैं इस लिस्ट को। ठीक है, कई बार इनको आप पूछ लेता है, क्योंकि सब हमारे इंडिया से टच्ड हैं, सारे बॉर्डर सबके। ठीक है, सो इनका पता होना भी चाहिए हमको। ठीक है सर। एंड 81st पर बांग्लादेश है बच्चे, 19.0 स्कोर है इसका। 102 पर पाकिस्तान है, 26.6 स्कोर है बच्चे। एंड 111 पे मैंने अभी बताया इंडिया, 28.7 स्कोर है बच्चे। एंड 114 114 बच्चे अफगानिस्तान है, 30.6 स्कोर है इसका। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। GHI स्कोर आर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ 4 कंपोनेंट इंडिकेटर्स। बच्चे 4 कंपोनेंट्स इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। फर्स्ट कौन सा है बच्चे? फर्स्ट है अंडर नॉरिशमेंट द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन हुज कैलोरिक इनटेक इज सुफिशियंट। याद रखना है बच्चे कि इसको हिंदी में अल्प पोषण बोलते हैं बच्चे। ठीक है, ये कह सकते हैं कि जनसंख्या का वो पार्ट या वो हिस्सा, जनसंख्या का वह हिस्सा जिसका कैलोरी सेवन अपर्याप्त है, जिन्हें कभी कैलोरी पर्याप्त नहीं मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना। ये इन 4 इंडिकेटर्स हैं बच्चे। कई बार पूछ लेता है कितने इंडिकेटर्स हैं, तो आपको याद रखना है बच्चे 4 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, क्लियर है ना बच्चे? 4 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, हंगर इंडेक्स में 4 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, हंगर में। क्लियर है बच्चे? आप लोग भूलना नहीं। नेक्स्ट है चाइल्ड स्टंटिंग द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज। बच्चे चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? सॉरी, चाइल्ड स्टंटिंग जो है बच्चा, कह सकते हो ये बौनापन होता है बच्चों का, बौनापन। ठीक है, ये बोल रहे हैं बच्चे कि जो 5, जिनका एज 5, मतलब ये बोल रहे हैं 5 साल से कम उम्र के उन बच्चों का हिस्सा जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। ठीक है, सेकंड ये हो गया बच्चे। एंड थर्ड ये है चाइल्ड वेस्टिंग द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट। याद रखना है बच्चे, चाइल्ड वेस्टिंग में 5 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी ऊंचाई के मुकाबले कम है। ठीक है, फोर्थ बच्चा है, फोर्थ इंडिकेटर इज चाइल्ड मॉर्टेलिटी। बच्चा क्या है? चाइल्ड मॉर्टेलिटी में क्या होता है? इसमें होता है बच्चा, चाइल्ड मॉर्टेलिटी में द शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडेज। याद रखना है बच्चे, ये एक बाल मृत्यु दर बोल सकते हैं उन बच्चों का हिस्सा जो अपने 5वें जन्मदिन से पहले डेड हो जाते हैं या मर जाते हैं बच्चे। ये 4th इंडिकेटर है, ये 4th है। ठीक है, आप लोग को याद रखने हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स पूछ सकते हैं, सो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंडियाज रैंकिंग इज बेस्ड ऑन ए ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर ऑफ 280.71 ऑन ए 100 पॉइंट स्केल। याद रखना है बच्चे कि भारत की रैंकिंग 100 पॉइंट स्केल पर 28.7 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर पर आधारित है। नेक्स्ट है दिस कैटेगरीज इंडिया सेवरिटी ऑफ हंगर एज सीरियस। यह भारत में भूख की गंभीरता को गंभीर श्रेणी में रखता है बच्चे। थोड़ा सा सैडनेस भी वाली बात है बच्चे और गंभीरता वाली भी बात है। आई होप गवर्नमेंट को इस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि आज भी हम लोग सुकून से अपने घर में बहुत अच्छे से सो जाते हैं, बट कितने ही लोग बच्चे, कितने ही लोग सिर्फ पानी पीकर सो जाते हैं। हम लोगों को गॉड ने जो लाइफ दी है, एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा बच्चे, जितने भी लोग मुझे आप लोग देख रहे हो, कि लाइफ में अगर आपके सामने कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन दिखाई दे, आप कुछ मत करना, बस जितना कर पाओ अपने मन से उसके लिए हमेशा करना।
ताकि वो इंसान जिसे लगता है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं और हम मदद कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली आपको करना चाहिए बच्चे। क्योंकि मैं आज भी देखता हूँ स्टेशनों पे, और आप लोग भी सब देखते होंगे, सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्लेनेशन वाली बातें नहीं होती हैं, नहीं कर सकते। वो दर्द, जो वो फीलिंग, एक कंबल में पूरी ज़िंदगी निकाल देना और पल पल तड़पना, मतलब बहुत सैडनेस वाली लाइफ होती है। सो हंगर एक बहुत बड़ी चीज़ है बच्चे, और इसको क्लीन करना आई थिंक हम लोगों का भी थोड़ा फ़र्ज बनता है कि अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें डेफिनेटली सबकी हेल्प करनी चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन बच्चे, अगर ऐसे हालात हों सो हमेशा सबकी हेल्प करिए, ताकि आने वाले वक्त में हम लोग बहुत अच्छे से अपना देश कर सकें एंड अपनी, हमें भी सुकून मिलता है और गॉड हमारा साथ देता है ऐसी सिचुएशन में ऑलवेज। ठीक है बच्चे, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चा, फोर्ब्स लिस्ट ऑफ इंडिया 100 रिचेस्ट लिस्ट 2023। टॉप बच्चा किसने किया है फोर्ब्स में? अंबानी ने किया है 92 बिलियन। ठीक है, टॉप मुकेश अंबानी ने। सेकंड पर बच्चा गौतम अडानी जी हैं 68 बिलियन, याद रखना है, इनका अमाउंट भी याद रखना बच्चे, 92 68, 3 का याद रख लीजिए, काफ़ी रहेगा अमाउंट, बट 5 टॉप तो आपको याद रखना ही है। थर्ड पर शिव नादर 29.3 बिलियन। ओके बच्चे। फोर्थ पर है सावित्री जिंदल 24 बिलियन। फिफ्थ पर राधा कृष्णन दामनी 23 बिलियन। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है हुरुन इंडिया रिच लिस्ट फॉर 2023। टॉप मुकेश अंबानी, चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, 8.08 लाख करोड़। सेकंड पर गौतम अडानी जी हैं बच्चे, 4.74 लाख करोड़। थर्ड पर साइरस पूनावाला, CMD ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 2.78 लाख करोड़। फोर्थ पर रिचेस्ट इंडिया शिव नादर, फाउंडर ऑफ चेयरमैन ऑफ SCL टेक्नोलॉजीज, 2.28 लाख करोड़। क्लियर है। रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन मुकेश अंबानी हैज़ क्लेम द टाइटल ऑफ रिचेस्ट इंडियन। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। बाकी इतना याद रखिए बच्चे, ठीक है, आपको इतना अच्छे से याद रखना है, ठीक है, एंड ये आपको सारी याद रखनी है, ठीक है, रिसेंटली ये सब। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक ये रिपीट हो गया, हाँ ये रिपीट हो गया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको PPT में एडिट कर देंगे बच्चे, ठीक है, याद रखना है, सेम ही है। और लिस्ट पीछे भी दे दी, यहाँ भी दे दिया है। नेक्स्ट बच्चा, कंटार ब्रांड जेड टॉप 75 में वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट फॉर 2023। TCS टॉप्स कंटार ब्रांड जेड टॉप मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट 2023 विद ब्रांड वैल्यू ऑफ 43 बिलियन। याद रखना है बच्चा, टॉप किसने किया है, याद रखना है, TCS ने टॉप किया है, ठीक है। सेकंड पर HDFC बैंक, थर्ड पर इन्फोसिस, फोर्थ पर एयरटेल, फिफ्थ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 6 ICI, ओके, एंड 7 एशियन पेंट्स, 8 पर रिलायंस जियो, 9 पर कोटक महिंद्रा, 10 पर HCL टेक। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। और आज के लिए बस इतना ही है बच्चे, आई थिंक, हाँ या इतना ही है बच्चे, और यहीं पर सेशन को फिनिश करते हैं, ठीक है। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, ऑलरेडी टॉपिक वाइज में बुक ऑथर्स आपको अपलोड कर दिया गया है, बुक्स एंड ऑथर्स बच्चे, आप लोग उस सेशन को ज़रूर देखना, ठीक है। और आप लोग ना सारी वीडियोस कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। डेली करंट अफेयर ऑलरेडी 16 अक्टूबर तक अपडेट कर दिया गया है, एंड ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू लेकर चलनी होंगी, ठीक है। बाकी कोई भी अगर लग रहा है कि सर कुछ और ऐड कर दीजिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा। सेकंड बच्चे, अगर आपको सेशन ये सीरीज सच में पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, बिकॉज इसकी नीड है, ठीक है। ये ज़रूर दबाइए ताकि मुझे पता लगे कि आपको सेशन पसंद आ रहा है, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट सीरीज़ मैंने बोल दिया है बच्चे, 20 से शुरू कर रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ फॉर IBPS PO मेंस के लिए, ठीक है, 20 अक्टूबर से, ठीक है। आई होप आप सब रेडी होंगे, ठीक है। सो सेशन को यहीं फिनिश करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चे।